स्वागत है मेरे साथ। चलिए, क्योंकि मैं Oppo Find X8 का उपयोग कर रहा हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे स्वाइप करना होगा, जिससे आपके टॉगल्स और नोटिफिकेशन नीचे आ जाएंगे, और फिर एक बार और नीचे स्वाइप करें ताकि टॉगल्स की सूची बढ़ जाए। इसके बाद पेजों में से किसी एक पर हमें अपना स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाना चाहिए। मेरे लिए ये दूसरे पेज पर है, इस पर क्लिक करें। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति भी देनी होगी, और फिर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक विंडो दिखाई देगी। अब ये विंडो हर बार जब भी आप टॉगल पर क्लिक करेंगे तब दिखाई देगी, और हमारे पास सिस्टम साउंड माइक्रोफोन रिकॉर्ड करने का विकल्प है। और अगर आप कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो दोनों को बंद रखें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ एक डायनामिक आइलैंड जैसा लुक मिलता है जो दिखाता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। ये टच इनपुट्स को भी रिकॉर्ड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी उंगली के पीछे एक अर्ध पारदर्शी ग्रे रंग का निशान है जो स्क्रीन रिकॉर्डर को प्ले करने पर और भी स्पष्ट दिखाई देगा। खैर, अगला कदम है कि आप कोई भी एप्लीकेशन खोलें जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और जैसे ही आप उसे खोलेंगे वह रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ एक पॉपअप है जो हमें ये बता रहा है कि जो भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे वह रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बेकार चीज़, भले ही ये आपके डिवाइस पर बिना आपकी अनुमति के दी गई हो, आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है, न ही इसमें लॉगिन किया है, या किसी टर्म्स ऑफ सर्विस या उपयोग की शर्तों से सहमति दी है, या इसे आपके डिवाइस पर कुछ भी करने की कोई अनुमति दी है, फिर भी यह आपके डिवाइस पर कुछ करेगा, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जब आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लें तो हम इस पॉपअप पे क्लिक करके इसे रोक सकते हैं। यहाँ पर इस चौकोर बटन को चुनें और ये हमारी फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। लीजिए, हो गया। और अगर आपके पास और भी कंटेंट है तो जाहिर है यहाँ एक और टैब होगा, और एल्बम्स में वही टैब होगा जहाँ आपको स्क्रीनशॉट्स एल्बम मिलेगा। अब स्क्रीनशॉट्स में आपको स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दोनों मिलेंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और अब मैं इसे चला सकता हूँ। अब जब मैं नेटफ्लिक्स खोलता हूँ तो आपको यहाँ सीधा एक काली स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरे निजी सामान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और मेरी अनुमति के बिना मेरे डिवाइस पर जो चाहे करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह फ़ोन के साथ पहले से इंस्टॉल आता है। तो हाँ, ये रहा, यहाँ देखिए, ये रही वो चीज़। हाँ, यही तो आपको मिलना चाहिए था। खैर, अगर आप नेटफ्लिक्स से कंटेंट पायरेट करने की सोच रहे हैं, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, तो मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो सही तरीका जानना चाहते हैं, गिटहब पर क्लाउड स्ट्रीम देखिए, बाद में मुझे धन्यवाद कह सकते हैं। खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको यह बहुत मददगार लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।